Kia ora everyone, welcome to another vlog. और आज का जो व्लॉग है ये है इंफोटेनमेंट व्लॉग, मींस इंफॉर्मेशनल व्लॉग। तो आज की जो वीडियो है इंफॉर्मेशनल वीडियो है और दिस इज़ लाइक सीज़न 2। सो इस वीडियो सीरीज़ में हम इंफॉर्मेशन वीडियो सीरीज़ में हम वी आर गोइंग टू मेक 8 to 10 वीडियोस इन अ रो। ठीक है, तो बीच में हम व्लॉगिंग्स वीडियो भी डालते रहेंगे बट हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन दे सकें, क्योंकि हमसे काफ़ी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और बोल भी रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि उनको इस सब्जेक्ट में वीडियो चाहिए या इस सब्जेक्ट में उनको मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हम वही कोशिश कर रहे हैं कि हम धीरे धीरे सबकी हेल्प करें, जो सबकी रिक्वायरमेंट है हाँ। उस हिसाब से वीडियोस बनाएं। Yes. तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो अभी जो नेक्स्ट 2 वीडियोस होंगी वो होंगी अबाउट न्यूजीलैंड लाइसेंस, हाउ यू कैन मेक न्यूजीलैंड लाइसेंस क्लास 1। ये जो पार्ट होगा इसमें हम बताएंगे आप क्लास 1 लाइसेंस, न्यूजीलैंड फुल लाइसेंस कैसे बना सकते हैं। द फॉलोइंग वीडियो विल बी ऑफ क्लास 2 ड्राइवर लाइसेंस, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 आप ये लाइसेंस कैसे बना सकते हैं। तो ये 2 वीडियोस होंगी इस वीडियो सीरीज़ की पहली। तो चलिए फिर स्टार्ट करें। लेट्स गो। तो यहाँ पे जो है वो 2 तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। अगर आप एज इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हो तो वो 2 तरीके ये हैं कि एक तो आपके पास लाइसेंस बिल्कुल नहीं है, आप स्टार्टिंग से बनाना चाहते हो, और या फिर आपके पास लाइसेंस है, इंडियन लाइसेंस है, फुल लाइसेंस, उसको आप कन्वर्ट करवाते हो। तो हम आज वही चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे उसके बारे में। यस। तो पहला जो है हमारा, हम स्टार्ट करेंगे कि अगर आपके पास इंडियन लाइसेंस है, ठीक है। यस। सो अगर आपके पास इंडियन लाइसेंस है तो आप यहाँ पर आते हैं, तो अगर आपको आते हैं तो आप उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं यहाँ न्यूजीलैंड लाइसेंस में। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको एक यहाँ पे टेस्ट होता है, तो वो टेस्ट आप करवा सकते हो यहाँ पे। हाँ, तो वो होता है थ्योरी टेस्ट होता है। ठीक है, वो थ्योरी टेस्ट होता है जिसमें लाइक अराउंड 35 क्वेश्चंस होते हैं और 35 क्वेश्चंस में से आपको 32 सही करने होते हैं। अगर आपके 31 आए तो यू विल फेल दैट एग्ज़ाम। तो आपको वो थ्योरी टेस्ट दोबारा देना पड़ेगा। अच्छा हाँ, अगर आपको टेस्ट देने हैं, तो अगर आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे करेंगे, हमें तो कुछ यहाँ के रूल्स के बारे में पता नहीं है, तो उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। आप वो चाहें तो वो पेपर वगैरह सॉल्व मिल जाते हैं, वो पेपर प्रिपरेशन के लिए। उसके लिए आपको आप $20 का AA से लाइसेंस खरीद सकते हैं, जिसमें अप्रॉक्सीमेट 20 टेस्ट होते हैं। तो आपने उनको प्रैक्टिस करते जाना है। तो जब तक आप 20 टेस्ट तक पहुंचेंगे, 15वें टेस्ट तक पहुंचते आप बिल्कुल लाइक 90 कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आप 100% खुद ही कॉन्फिडेंस आपको आने लगेगा कि यस आई कैन डू इट। हाँ, क्योंकि जब भी आप वो टेस्ट करना शुरू करोगे ना, तो आपके मोस्टली आंसर्स गलत होंगे। तो जो भी आंसर्स गलत होंगे, या तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर उसको नोट करके लिख लेना कि ये मेरा गलत हुआ था। मैंने भी ऐसे ही किया था। हाँ, सभी ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो वो है AA का $20 का वो टेस्ट आता है। आप फ़ोन में ऐप भी डाल सकते हो और PC पे भी उसको, कंप्यूटर पे भी उसको कर सकते हो। ठीक है, तो वो थ्योरी टेस्ट के लिए आपको वो करना पड़ेगा। ठीक है, और थ्योरी टेस्ट के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि उसके लिए आपको कुछ प्रूफ चाहिए होंगे, कुछ एविडेंस चाहिए होंगे। तो वो अभी आपको बता देते हैं कि क्या क्या चाहिए होगा, और हम लिंक में भी डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, राइट? हाँ, हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। तो अगर आपको न्यूजीलैंड लाइसेंस में कन्वर्ट करवाना है अपना इंडियन लाइसेंस, तो सबसे पहले तो आपको फॉर्म भरना है। वो फॉर्म है DL5 फॉर्म, उसका हम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो वो फॉर्म भरना है। उसके बाद आपका एक आई टेस्ट होगा, वो आपका AA में ही हो जाएगा आई टेस्ट। ठीक है, उसके बाद एक आपका छोटा सा मेडिकल लगेगा। अगर आपको AA वालों ने बोला कि मेडिकल चाहिए, तो आपका एक मेडिकल लगेगा छोटा सा। आपके GP वगैरह से, आप जो भी आपका फिजिशियन होगा, आप उससे जाके मेडिकल बनवा सकते हैं कि मैंने ना ड्राइवर लाइसेंस का टेस्ट देना है, तो मुझे वो चाहिए। वो तुम्हारी आई टेस्ट वगैरह कर देगा सब कुछ। और उसके बाद एक चीज़ और चाहिए का आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जो कि आपका पासपोर्ट होगा। और इस टेस्ट की फ़ीस मैं आपको बता देता हूँ। इस टेस्ट की जो फ़ीस होगी वो होगी अप्रॉक्सीमेट $52 जो एप्लीकेशन फ़ीस होगी, और $46 समथिंग जो होगा आपका थ्योरी का होगा। और एक बात, आपका जो ये लाइसेंस होगा, इस पे आप 1 साल तक न्यूजीलैंड में कार चला सकते हो। इंडियन लाइसेंस में, कन्वर्टेड नहीं, इंडियन लाइसेंस की बात कर रही हूँ। अगर आप आते हैं और आपको टाइम लग रहा है करवाने के लिए और आप सोच रहे हैं कि कार चलानी है,
तो आप यस डेफिनेटली आप चला सकते हैं 1 साल तक कार। और अगर आप 1 साल के बाद 1.5 साल के बाद अगर आप फिर इंडिया चले जाते हैं और फिर से वापस आते हैं तो आपका वो लाइसेंस 1 साल के लिए फिर से वैलिड हो जाएगा, इंडियन लाइसेंस। यस, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। हाँ, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आपको नहीं बनवाना है, आपको नहीं कन्वर्ट कराना है, तो बस 1 साल पूरा होने के पहले आप फिर से इंडिया चले जाइए और फिर आ जाइए। हाँ, लेकिन वी हाईली रेकमेंड कि आप लाइसेंस बनवा लें विद इन अगर आपके पास फुल है तो, क्योंकि ये बहुत इजी है, ये जो रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस है बहुत इजी है। क्योंकि कई बार आप कोई ऐसी जगह पे जाते हो, वहाँ से आपसे प्रूफ मांगते हैं, एज प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, तो आप पासपोर्ट लेके जाना पड़ेगा आपको। तो पासपोर्ट की बजाय आप अपना लाइसेंस दिखा सकते हैं। तो उसका फ़ायदा एक ये भी है कि आप अगर जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही करते हैं, कैन यू ड्राइव और डू यू हैव लाइसेंस। अगर आपके पास नहीं है तो शायद बाकी लोगों से अपॉर्चुनिटी आपके पास कम है, यही समझ के चलिए। क्योंकि वो पहले प्रेफर यही करते हैं कि उनको लाइसेंस और जो ड्राइव कर सकता है वो ज़्यादा प्रेफरेंस उसी को देते हैं। क्योंकि वही रिलायबल होगा ना इंसान। जैसे मान लो अगर आपको कहीं दूर जॉब मिल जाती है और आप टोटली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर डिपेंड हो। कई बार क्या होता है, ट्रेन्स जो हैं कहाँ बंद हो जाती हैं, नहीं चलती, ठीक है। कई बार क्या होता है, जो बसें हैं जो मिस हो जाती हैं, आप एक बस मिस करते हो, आप लंबे रूट पे जा रहे हो, एक बस मिस कर दी तो आपका आधा पौना घंटा लेट हो जाता है। बट इफ़ यू हैव अ कार, यू आर रिलायबल पर्सन फॉर दैम। यस, तो ये एक रीज़न है। हाँ, तो वही हाईली रिकमेंड कि आप विद इन 1 to 2 मंथ्स अपना लाइसेंस बना लें, चाहे रिस्ट्रिक्टेड बना के रख लें। क्योंकि ये जो रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस है ये काफ़ी इजी है बनाना, बिकॉज जो अभी हम जो दूसरा बताने वाले हैं वो उसकी प्रोसेस काफ़ी लंबी है, उसको बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसलिए हम रिकमेंड करेंगे कि अगर आपके पास रिस्ट्रिक्टेड है तो आप डेफिनेटली आप जल्दी से जल्दी आते हैं यहाँ पे तो उसको कन्वर्ट करवा लीजिए। रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, अगर आपके पास इंडियन लाइसेंस है तो रिस्ट्रिक्टेड में कन्वर्ट करवा लीजिए। यस, सॉरी। और अगर आपके पास इंडिया का लाइसेंस नहीं है तो उसके लिए जो है वो काफ़ी लंबी प्रोसेस है। उसमें आपको क्या करना है, आपको पहले आना पड़ेगा, फिर आपका लर्नर लाइसेंस बनेगा, देन उसके बाद आपका रिस्ट्रिक्टेड बनेगा, देन उसके बाद फिर आप जाके कहीं फुल लाइसेंस होल्डर होंगे। और लर्नर लाइसेंस बना के आपको 6 महीने तक वेट करनी पड़ेगी। जबकि रिस्ट्रिक्टेड में अगर आप आज रिस्ट्रिक्टेड का थ्योरी टेस्ट क्लियर कर दिया तो आप कल जाके प्रैक्टिकल दे सकते हो। बट आपको लर्नर में 6 महीने वेट करनी पड़ेगी। पहले आपका लर्नर बनेगा, फिर आपको 6 महीने वेट करनी पड़ेगी। वेट या कह सकते हो आप काइंड ऑफ दे वांट सम एक्सपीरियंस। हाँ। यस। तो उसके बाद आपका रिस्ट्रिक्टेड बनेगा 6 महीने के बाद। लेकिन फ़र्क ये होगा, रिस्ट्रिक्टेड के बाद जो आपका प्रैक्टिकल होगा वो होगा 30 मिनट्स। बट जो आपका लर्नर का प्रैक्टिकल होगा, लर्नर के बाद प्रैक्टिकल होगा, जब आप लर्नर बनाने जाओगे तो उसका आपका प्रैक्टिकल होगा 45 मिनट्स। तो दोनों में फ़र्क ये होता है कि जो आपका लर्नर के बाद टेस्ट होगा प्रैक्टिकल, वो थोड़ा सा हार्ड होता है क्योंकि वो उसमें ना मोटरवे पे, फ्रीवे पे लेके जाते हैं और वो आपसे पार्किंग्स भी लगवा के देखते हैं। जो यहाँ पे सबसे डिफ़िकल्ट मानी जाती है पैरेलल पार्किंग, अपनी रिवर्स पार्किंग, फ्रंट पार्किंग, वो लगवा के देख सकते हैं वो। बट अगर आप रिस्ट्रिक्टेड बना रहे हो, सीधा रिस्ट्रिक्टेड बना रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपका 30 मिनट्स टेस्ट होगा। आप मोटरवे पे भी नहीं जाओगे, फ्रीवे पे नहीं जाओगे और ना ही आपकी पार्किंग पे वो इतना फोकस करेंगे। तो ये जो थे हमारे 2 तरीके थे लाइसेंस बनवाने के। जो पहला था वो था आप इंडियन लाइसेंस कन्वर्ट करवा लें, या दूसरा था आप यहाँ बिगनिंग से स्टार्ट कर दें, पहले लर्नर, फिर देन रिस्ट्रिक्टेड एंड देन फुल लाइसेंस। हाँ, व्हेनेवर यू आर गिविंग प्रैक्टिकल, आप हमेशा वही जगह चूज़ करो जो फेमिलियर हो या फिर जो जहाँ पे ट्रैफिक फ्री हो, और ऐसा दिन चूज़ करो जैसे सैटरडे को या संडे को। कभी भी मंडे टू फ्राइडे मत चूज़ करो। अगर मंडे टू फ्राइडे चूज़ करते हो तो ऐसा टाइम चूज़ करो जो पीक आवर्स नहीं है, जैसे 10 बजे या 11 बजे, 12 बजे, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होता है, आप ट्रैफिक में वो नर्वस नहीं होते, कंफ्यूज नहीं होते, पजल नहीं होते और आप इजीली अपना टेस्ट क्लियर कर लेते हो। अब कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ के प्रैक्टिकल टेस्ट बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं। तो आप जैसे कि वन ऑफ द डिफ़िकल्ट है मनकाऊ। यहाँ जो ऑकलैंड है, ऑकलैंड की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि हम ऑकलैंड में रहते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जो है मनकाऊ है, वहाँ पे मोस्टली लोग फेल कर जाते हैं। हाँ, फेल हो जाते हैं। तो आप वही एरिया चूज़ करो, अपने दोस्तों से पूछो जिन्होंने क्लियर किया है,
ठीक है, जैसे वेस्ट और आप हमसे भी पूछ सकते हैं। हाँ अगर आप आते हैं डेफिनेटली, अगर आप हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं ऑकलैंड के बारे में या कहीं और के भी बारे में, तो डेफिनेटली हम आपकी हेल्प करेंगे। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे मोस्ट फेमस है अपना स्टूडेंट्स के लिए क्लियर करें वेस्ट गेट। वेस्ट गेट जो है वो इजी माना जाता है लाइसेंस क्लियर करने के लिए, तो आप वहाँ वेस्ट गेट भी चूज़ कर सकते हैं। तो ये तो थी लाइसेंस क्लास 1 रिस्ट्रिक्टेड और लर्नर की सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको लगता है कि अगर हमने स्टिल कोई इन्फॉर्मेशन मिस कर दी है और अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ और आपको बताएं इनके बारे में और आपको क्लियरली जानना हो या कुछ डीप में आपको और पता करना हो, तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो, हेल्पफुल लगे तो। हाँ यस, विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।